तो सुनिए धनौली कस्बे की वो कहानी जहां कहते हैं कि एक लाश ने बोलना शुरू कर दिया था। बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धनौली की। एक बहुत ही सर्द अंधेरी रात थी वो। सब इंस्पेक्टर रवि चौधरी, हाँ, उसको खबर मिली कि रेलवे लाइन के पास एक लाश पड़ी है। और ये वो लाश थी जो उसके अतीत के, आप जानते हैं ना, वो दबे हुए राज खोलने वाली थी। तो पहली बात, पता चला लाश तो रवि की बचपन की दोस्त नेहा की थी। और उसके ठंडे हाथों में ना एक आधा जला हुआ सा कागज मिला। उस पे बस इतना लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार वो नहीं जो दिखता। साथ में एक लॉकेट भी था जिसमें रवि और नेहा की बचपन की एक धुंधली सी तस्वीर थी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत गला घोटने से हुई थी। पर अजीब बात यह थी कि गले पर निशान किसी रस्सी के थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीली हवा ने गला दबा दिया हो। दूसरी बात, फिर क्या हुआ, रवि को ना एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी और कानों में जैसे नेहा की आवाज गूंज रही थी, सिसकियों जैसी। जब नेहा की माँ से बात की तो उन्होंने कांपते हुए बताया कि नेहा को आजकल कोई साया दिखता था। तभी रवि को एकदम से याद आया, लॉकेट वाला बच्चा आर्यन, हाँ, जिसकी लाश 3 साल पहले मिली थी, बिल्कुल उसी ट्रैक पर। और केस तो बंद हो गया था। और सुनिए, थाने में मेज पर ना अचानक एक गीले हाथ का निशान उभर आया और हवा में एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी। रवि, याद है? तीसरी बात, और फिर न जाने कैसे रवि पहुंच गया सीधा कब्रिस्तान। वहां उसने देखा कि आर्यन की कब्र की मिट्टी हिल रही थी और कहीं से एक बच्चे की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। तभी उसके सामने नेहा की जली हुई डरावनी रूह खड़ी थी, जो चीख चीख कर रवि पर इल्जाम लगा रही थी कि आर्यन को उसी ट्रैक पर धक्का उसी में दिया था। और आखिर में रवि चिल्लाता रहा, नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन नेहा की आत्मा ना एक बर्फीली हवा बन गई और उसके गले से लिपट गई। उसका दम घुट गया। अगली सुबह रवि की लाश मिली, हाँ, उसी रेलवे ट्रैक पर। गले पर बिल्कुल वही ठंडे नीले निशान थे। रिपोर्ट में क्या लिखा? संभावित आत्महत्या। कहते हैं, कुछ गुनाहों की सजा अदालतें नहीं देती, आत्माएं देती हैं। और हाँ, अगर कभी रात को किसी सुनसान रेलवे ट्रैक के पास से गुजरें और कोई फुसफुसाकर आपका नाम लेना, तो पलटकर मत देखिएगा।